युद्ध वो त्रासदी है जिसमें वो जवान एक दूसरे को मारते हैं जिन्हें ना वो जानते हैं ना नफरत करते हैं। वो भी उन बुजुर्गों के कहने पर जो एक दूसरे को जानते भी हैं, एक दूसरे से नफरत भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे को मारते भी नहीं हैं। ऐसे ही कुछ बुजुर्गों की बदौलत दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है। जिस वक्त रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म होने के आसार नजर आ रहे थे, तब अमेरिका ने यूक्रेन को $1 अरब के हथियार दे दिए हैं। तो यूरोप के 3 ताकतवर देशों के नेता कीव पहुंच गए। दूसरी तरफ शी जिनपिंग ने यूक्रेन पर प्रेसिडेंट पुतिन को पूरा समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि क्या रूस का हमला यूक्रेन की चौहद्दी पार करने वाला है? तथ्यों और सबूतों के साथ ये संपूर्ण विश्लेषण देखिए। एक तरफ यूक्रेन की फौज है तो दूसरी तरफ पुतिन की पलटन और बीच में मौत का खौफनाक मंजर। गोलियों की तड़तड़ाहट सुन लीजिए। धमाकों से टहलते शहर को देख लीजिए और जान लीजिए कि अब ये युद्ध नहीं रुकने वाला है। क्योंकि रशियन आर्मी ने यूक्रेन को सरेंडर करने को कहा था। यूक्रेन आर्मी ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। ये तस्वीरें सेवरोडोनेस्क की है, जहां कब्जे की फाइनल जंग लड़ी जा रही है। हालात ये हैं कि शहर के करीब हर घर से गोला बारूद बरस रहा है। पूरा शहर जंग का मैदान बना हुआ है। शहर का एक भी कोना नहीं है जहां धमाके ना हो रहे हों। बड़े हिस्से में आग लगी हुई है। सेवरोडोनेस्क यूक्रेन के लुहांस्क राज्य की राजधानी है, जहां यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा अमोनिया प्लांट है। प्लांट में हजारों आम लोगों के साथ यूक्रेनी सैनिक छिपे हुए हैं। यूक्रेनी सैनिक प्लांट का इस्तेमाल बंकर की तरह कर रहे हैं। रूस ने प्लांट में छिपे यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने या मरने की चेतावनी दी थी, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। सवाल यह है कि जो यूक्रेनी चंद घंटे पहले तक युद्ध हारने की कगार पर थे, उन्हीं यूक्रेनियों में अचानक पुतिन की पलटन का खौफ क्यों खत्म हो गया? जवाब अमेरिकी जनरल की बातों से मिल जाता है। रूस के हाथों पस्त होते ज़ेलेंस्की की गुहार से बाइडेन का दिल पसीज गया है। अमेरिका यूक्रेन को $1 अरब और देने वाला है। ये मदद हथियारों और मिलिट्री इक्विपमेंट की शक्ल में होगी। इसके साथ ही अमेरिका यूक्रेन को $2.25 करोड़ की दवाइयां भेजेगा। पानी, पैक्ड फूड और वाटरप्रूफ टेंट भी यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को यह मदद आने वाली सर्दियों को देखते हुए दे रहा है। यानी अमेरिका मान चुका है कि यूक्रेन में लगी आग सर्दियों तक जारी रहेगी। रूस और यूक्रेन की जंग कई महीने तक जारी रहने वाली है। रूस के जोरदार हमलों के बाद से ही यूक्रेन की हार तय मानी जा रही थी, लेकिन अब पासा पलट चुका है। यूक्रेन को $1 अरब के हथियार देकर अमेरिका ने युद्ध की आग में घी डालने का काम कर दिया है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका विश्व युद्ध करवाना चाहता है? अमेरिका का फैसला यूरोप में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। क्या यूक्रेन को मदद यूरोप पर कयामत लाने वाली है? अगर शंका है तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की नई खेप दी तो यूरोप के 3 ताकतवर देशों के नेता यूक्रेन पहुंच गए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और इटली के मारियो द्राघी रूस के हमले के बाद पहली बार कीव पहुंचे। ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, रूस के हर हमले में मदद का भरोसा दिया। मैक्रोन ने तो यहां तक कह दिया कि मकसद रूस को संदेश देना है। Présent, concentré et
va retrouver le... हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हमें यूरोप के लोगों, यूरोपियन यूनियन, यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों को एक क्लियर मैसेज देने की जरूरत है कि रूस के हमले के खिलाफ यूरोप यूक्रेन के साथ है। Et ensuite pour pouvoir conduire des entretiens qui sont prévus. अमेरिका की मदद और फ्रांस, जर्मनी, इटली के नेताओं का कीव जाना ये बता रहा है कि यूक्रेन युद्ध की आग अब चौहद्दी पार करने को आतुर है। दुनिया साफ तौर पर दो धड़ों में बढ़ चुकी है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने जहां ज़ेलेंस्की की हिम्मत बढ़ाई, तो वहीं रूस को चीन का साथ मिल गया। अमेरिका के ऐतराज को ठेंगे पर रखते हुए जिनपिंग ने ऐलानिया पुतिन की पीठ पर हाथ रख दिया है। शी जिनपिंग ने प्रेसिडेंट पुतिन से फोन पर बात की, यूक्रेन को लेकर रूस को पूरा समर्थन देने की बात कही। चीन ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका रूस के खिलाफ मोर्चाबंदी करता है तो चीन पूरी ताकत के साथ रूस के साथ है। हाल ही में एक सर्वे में साबित हो चुका है कि जिनपिंग ही नहीं, पूरा चीन रूस के साथ है। इंटरनेशनल रिसर्चर की एक टीम ने सर्वे किया जिसमें पूछा गया कि दुनिया में मोस्ट पॉजिटिवली परसीव्ड कंट्री कौन सी है। जवाब में 80% चीनियों ने रूस का नाम लिया, 12% ने ना और 8% ने कोई राय नहीं दी। चीनियों के इस सपोर्ट से मॉस्को की बाछें खिल उठी हैं, इसीलिए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। रूस ने ब्लैक सी से कई कैलिबर मिसाइलें दागी, जिसका वीडियो भी जारी किया गया है। ब्लैक सी में तैनात युद्धपोत से रूस ने यूक्रेन के हथियारों का बड़ा गोदाम खाक कर दिया। यूक्रेन को हथियारों की एक खेप नेटो देशों से मिली थी। रूस पहले ही कह चुका है कि यूक्रेन को मिलने वाले हर हथियार को तबाह किया जाएगा, चाहे इसके लिए पूर्वी यूरोप तक ही मिसाइलें क्यों ना दागनी पड़े। लेकिन अगर रूस ऐसा करता है और उसके हथियार पूर्वी यूरोप तक पहुंचते हैं तो फिर इसका क्या नतीजा होगा। अगर ऐसा होता है तो महायुद्ध तय है, ऐसा लगने भी लगा है। आखिर कैसे यूक्रेन का युद्ध विश्व युद्ध में बदलता जा रहा है, ऐसे समझिए। अमेरिका यूक्रेन को $1 अरब के हथियार दे रहा है। यूरोपीय देशों के नेता लगातार कीव पहुंच रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के हर मददगार पर अटैक का ऐलान किया है। रूस के बॉर्डर पर नेटो के 80,000 सैनिक तैनात हैं। बाल्टिक सागर में नेटो के 14 देशों की सेना युद्धाभ्यास कर रही है। रूस ने कैलिनिनग्राद में न्यूक्लियर मिसाइल सरमत तैनात कर दी है। यानी पूरा यूरोप बारूद के कनस्तर पर बैठा है, जहां जरा सी चिंगारी बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। रूस और अमेरिका किसी भी वक्त जंग के मैदान में आमने सामने हो सकते हैं। ऐसे में न्यूक्लियर वॉर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूस ने लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर के आइडिया को खारिज कर दिया। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेई रिबरोव ने कहा है कि मॉस्को ने सीमित परमाणु युद्ध की विचारधारा को खारिज कर दिया है। पश्चिमी देशों द्वारा इसे लेकर लगाए गए आरोप निराधार थे। यानी मॉस्को से परमाणु बटन दबेगा तो पूर्ण विनाश ही होगा। वैसे भी रूस पहले ही कह चुका है कि युद्ध हुआ तो यूरोप का वजूद मिट जाएगा। ये सिर्फ अनुमान या आशंका नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। इसे लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन कयामत का काफिला निकल पड़ा है। अब सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। करीब 4 महीने के युद्ध के दौरान दुनिया का हर देश जान चुका है कि मॉस्को से सिर्फ धमकियां ही नहीं मिलती, रूस एक्शन भी करता है।
यूक्रेन युद्ध में रूस ने जो कहा वो किया। यही वजह है कि सदी की सबसे बड़ी खौफनाक जंग से यूक्रेन की सड़कों पर खून की नदियां बहने लगी हैं। इसे सदी का सबसे बड़ा ह्यूमन क्राइसिस माना जा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देश जिस तरह से यूक्रेन में जंग की आग भड़का रहे हैं, उससे परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूरोप के कई देशों ने तो परमाणु हमले से बचने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या पुतिन दुनिया पर परमाणु त्रासदी के गुनहगार होने का पाप सिर पर लेंगे? शायद नहीं।